कि जो जन्म होता है वो सौभाग्य की बात होती है और मृत्यु समय की बात होती है। और अगर आदमी मृत्यु के बाद भी लोगों के बीच में जिंदा है, उनकी यादों में जिंदा है, तो उसके कर्मों का फल है। ये कहानी एक डॉक्टर साहब की है जो अपने एरिया में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना जो क्लिनिक बनाया था वो अपने गांव के ही आसपास बनाया था, तो लोग उनके पास जाते थे, इलाज कराते थे, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे और इनको किसी तरह का कोई अभाव नज़र नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए, प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन कहते हैं ना कि प्रसिद्धि जो अगर आपके दिल में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चला गया है तो वो आपको विनाश का कारण बन जाता है। तो हुआ यूँ कि इनको लगने लगा, इनको घमंड हो गया, इनको लगने लगा कि पूरी जो परिवार है इन्हीं की वजह से चल रहा है, पूरा समाज जो है इन्हीं की वजह से चल रहा है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था और इनको ये महसूस होने लगा था कि ये अपने क्षेत्र के मसीहा टाइप के आदमी हैं। कुछ दिन बीतते गए, जब ऐसा होता है तो लोग उनसे, ऐसे लोगों से दूर होते जाते हैं, एक एक करके लोग दूर होते जाते हैं। तो अब इनको भी ये एहसास होने लगा कि यार कुछ मेरे अंदर कमी हो रही है। इन्हीं दिनों एक जो संत महात्मा जी थे वे उस क्षेत्र में आए हुए थे और वहाँ पे लगाए हुए थे एक प्रवचन का जो कार्यक्रम, प्रवचन चल रहा होता है। जो डॉक्टर साहब भी उस प्रवचन में आए थे, तो प्रवचन के दौरान जो बाबा जी थे, जो संत महात्मा थे, उन्होंने वो घमंड पे ही प्रवचन दे रहे थे कि घमंड अच्छी चीज़ें नहीं है, इससे लोग आपसे दूर होते हैं, ये आपके विनाश का कारण बनता है, इस तरह की बातें वे कर रहे थे। अब हुआ क्या कि डॉक्टर साहब के मन में भी यही बातें चल रही थी और संत महात्मा जी ने भी यही बातें छेड़ दी, तो ये कनेक्टिविटी हो गई उनसे। जब प्रवचन समाप्त होता है तो डॉक्टर साहब जो संत जी थे उनके पास जाते हैं और अपनी दुविधा उनके सामने जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये जो मुझे ये घमंड हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये घमंड हो गया है कि पूरा जो आस-पास है वो मेरे ही वजह से चल रहा है, लोग परिवार मेरे वजह से ही चल रहा है, अगर मैं नहीं होऊँगा तो क्या होगा? ये लोग मर जाएँगे। उनको ये एहसास होने लगा तो उन्होंने ये बात जब संत महात्मा जी से कही, तो महात्मा जी ने कहा कि क्या आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे अंदर ये इस तरह की भावना है उसका समापन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए मेरे अंदर से। तो महात्मा जी कहते हैं अगर ये ख़त्म करना चाहते हो तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो वो जो डॉक्टर साहब थे भई उनसे प्रभावित तो हो ही चुके थे, तो उन्होंने उनकी बात मानने के लिए अपना सहमति दे दी। फिर जो महात्मा जी थे उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा है, अब आप 2 साल के लिए शहर चले जाएँ और अपने घर से कोई ताल्लुकात न रखें। वहीं पे रहें, वहीं पे कमाएँ, जो भी कमाएँ उसको बचाएँ, संचित करें और फिर 2 साल बाद आप घर पे आइएगा। अभी आप सीधे शहर चले जाइएगा। हम आपके यहाँ प्रचारित करवाएँगे, आपके क्षेत्र में प्रचारित करवाएँगे कि आप मर चुके हैं, गुज़र चुके हैं। जो डॉक्टर साहब थे वो मान गए, वे चले गए वहीं से, जो आश्रम से सीधे शहर चले गए। और जो संत जी थे उन्होंने क्या किया कि उस क्षेत्र में ये प्रचारित करवा दिया कि हमारे यहाँ पे जो कुटिया है उसी के आसपास जंगल थी, तो वहाँ से एक बाघ का एक आक्रमण हुआ और उसने हमारे जो शिष्य डॉक्टर साहब थे उनको ले गया। अब उनके घर पे क्या हुआ कि मातम छा गया, डॉक्टर साहब के घर पे लोग रोना पीटना चालू हो गया। लोग आए, समझाए भी, लोग सांत्वना भी दिए। फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया और लोग डॉक्टर साहब को भूलते गए। इन्हीं दिनों उनकी जो बेटी थी डॉक्टर साहब की, वो शादी योग्य हो गई थी, तो पैसे-वैसे तो थे नहीं, तो गाँव वालों ने ही मिलके उस लड़की की शादी करा दी। फिर जो लड़का उनका था वो बेरोज़गार था, वो पढ़ रहा था उस समय, उसकी पढ़ाई भी लोगों ने पूरी करवाई और उसने अपने मेहनत के बल पे शहर में एक नौकरी ढूँढ ली और कुछ दिनों बाद उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई। अब ऐसे करते-करते 2 साल बीत चुके थे, फिर 2 साल बाद जब डॉक्टर साहब वापस अपने घर पे जाके देखते हैं तो लोग उनको भूल चुके थे। कौन डॉक्टर, कौन मसीहा, सारा काम खत्म। तब डॉक्टर साहब को ये एहसास होता है कि किसी के रहने या किसी के न रहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये सब एक क्षणिक चीज़ें हैं। इससे आप ये मत महसूस कर लीजिए कि हम हैं तभी संसार है, हम हैं तभी लोग हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, सिकंदर भी आया था, वो चला गया, अशोक सम्राट जो थे वो भी थे, चले गए। तो ऐसा अगर आपके अंदर भावना हो रही है तो आप इस भावना को त्याग करें
इसी के साथ मस्त रहें, स्वस्थ रहें और शिक्षित बने।